हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास जो है वो घटना चक्र की दूसरी क्लास है ज्योग्राफी की, क्योंकि इसके पहले एक क्लास हुई है। तो आज हम देखेंगे भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी जो राज्य है वो गुजरात हुआ। गुजरात जिसे हम गुहार मोती भी कहते हैं। और उत्तरी राज्य की अगर बात करें तो उत्तरी राज्य जो रहेगा वो हमारा हिमाचल प्रदेश रहेगा, ठीक। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो उत्तरी जो बिंदु मानी गई है इंदिरा कौल, जो कि सियाचिन लद्दाख में स्थित है। और दक्षिणी अगर देखा जाए, ठीक है, दक्षिणतम जो हमारी बिंदु है, राज्य है, जिस राज्य में स्थित है उसे अगर हम देखा जाए तो वो रहा तमिलनाडु हमारा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। जैसे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु अगर देखें तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सुदूरस्थ मतलब सबसे दूरी पर जो है हमारे भारत की मुख्य भूमि की बात नहीं कही गई है। अगर मुख्य भूमि पूछा जाएगा तो मुख्य भूमि में ये आएगा, क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु। और अगर सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात की जाएगी तो इंदिरा पॉइंट आएगा, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार में स्थित है। 2004 में आए सुनामी के कारण समुद्र जल में डूब गया है। एवं भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये बताएं। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉलोनी लद्दाख में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती गुजरात में, और पूर्वी की तो किबिथु से टाउन भी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ओके। डोंग भारत की सबसे पूर्वी गांव है जो भारत चीन और म्यांमार के मिलन बिंदु के निकट है। कहाँ पे? म्यांमार और के मिलन बिंदु के निकट है। यह अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। डोंग को भारत का उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। डोंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले सूरज कहाँ पे उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कुमोरिन जिसे कहते हैं, भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, ठीक, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है? अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे जो है ये हिंद महासागर है। तो ये तीनों आप यहीं पे आके मिलते हैं कन्याकुमारी के पास, ठीक है। आगे हम देखेंगे भारत के निकटतम स्थलीय पड़ोसी देश, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, तथा निकटतम द्वीपीय पड़ोसी देश अगर देखें तो मालदीव व श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से भी है और मानव निर्मित रूप से भी है, जो हमारे देश की सीमाएं लगी हुई हैं। भारत की स्थलीय सीमा अगर उत्तर में देखें तो उत्तर में जो है चीन है और नेपाल है। और उत्तर पश्चिम में अगर देखें तो अफगानिस्तान है, और पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। जैसा कि आप लोग को बताया कि पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में चीन, ठीक है। पूर्व में जो हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ जो हमारी भारत की सीमा लगती है वो कृत्रिम और मानव निर्मित दोनों तरीके से लगती है, ठीक है। जबकि अन्य देश जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं जो है वो प्राकृतिक है। भारत की भू सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर है, और द्वीप क्षेत्रों की सहित, मतलब अगर द्वीपों को मिला दिया जाए तो उसके साथ, मतलब पूरे सहित उसको लेकर के तट रेखा जो है उसकी द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516.6 है, ठीक है। संशोधित लंबाई अगर देखिए 11,098.81 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भूभाग सीमाएं की लंबाई अगर देखा जाए तो
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है? और सबसे छोटी स्थलीय सीमा हमारी अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। अफ़गानिस्तान के साथ देखेंगे आप हमारा जो है वो लद्दाख टच करता है, ठीक? भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की लगती है, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो आइए हम एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। जैसे लद्दाख जो है हमारा वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों से लगती है। और उत्तराखंड अगर देखें चीन से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है। पश्चिम बंगाल वहीं देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान इन तीनों के साथ लगती है। और सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य जो है हमारा वो नेपाल, चीन, भूटान इन 3 देशों के साथ लगती है। और असम जो है वो बांग्लादेश और भूटान के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश हम देखेंगे तो चीन के साथ लगती है, ठीक? म्यांमार के साथ लगती है और भूटान के साथ लगती है। मिज़ोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। हम देखेंगे भारत की भू सीमाएँ एवं पड़ोसी देश। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ कितना लगती है? इसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर, ठीक? और कौन-कौन से राज्य हमारे भारत के बांग्लादेश से टच करते हैं, इसको भी देखेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। और चीन का वहीं देखेंगे 3488 किलोमीटर, ठीक? और उससे जो लगे राज्य हैं हमारे भारत के जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ। और पाकिस्तान देखेंगे तो पाकिस्तान का कितना है 33-23, मतलब अगर इन दोनों 34-88 चीन, 33-23 पाकिस्तान, ठीक? पाकिस्तान किससे लगता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से। नेपाल की जो सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर, जो कि किससे-किससे लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की जो सीमा लगती है 1643 किलोमीटर, जैसे कौन-कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश हुए, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और भूटान की जो लगती है 699 किलोमीटर, जैसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान जो लगती है वो 106 किलोमीटर लद्दाख के साथ। इन सबको मिला के अगर देखें तो कितना हुआ? 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है? इस पीडीएफ में ये थोड़ा-सा ब्लर दिखाई दिया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे से समझा सकें और आगे ध्यान रखेंगे कि ऐसी पीडीएफ ना बने, क्योंकि पीडीएफ बनाते समय थोड़ा बहुत इश्यू भी चल रहा था, तो इसी वजह से ये थोड़ा ब्लर आया है, ठीक है? तो हम देखेंगे उत्तर में हिमालय और दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक? उत्तर में अगर देखेंगे तो हिमालय है और अगर दक्षिण और पूर्व में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में अगर देखें हिंद महासागर हुआ, ठीक? हिंद महासागर। और दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर जो है, अरब सागर हमारा यहाँ पे है। भारत की प्राकृतिक सीमाएँ निर्धारित करती हैं, ठीक है? मतलब उत्तर में हिमालय, दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और मतलब पश्चिम में देखेंगे अगर तो अरब सागर, ठीक है? ये क्या करते हैं? प्राकृतिक सीमाएँ बनाती हैं हमारे भारत के साथ। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा एक का एक उदाहरण है। जैसे अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती हैं। वर्ष 1947 को भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार, ठीक? द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा को का प्रस्ताव सबसे पहले श्री रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन भारत के उत्तर-पूर्वी खंड के मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है वो सन 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था, ठीक? और जो हमारे भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की जो रेखा है, जिसे हम लोग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा भी कहते हैं, वो डूरंड रेखा है, ठीक है? डूरंड रेखा द्वारा ही पृथक किया जाता है।
इस सीमा रेखा का निर्धारण सन 1893 में ब्रिटिश भारत सरकार के कर्नल कौन थे? मार्टिमर डुरंडू थे, ठीक, द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो श्रीलंका है, वो किससे अलग होता है? श्रीलंका यहाँ पे है। वो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा और पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी द्वारा भारतीय मुख्य भूमि यानी तमिलनाडु से पृथक होता है। ये रहा हमारा तमिलनाडु, ठीक। पाक जल डमरू मध्य जो है बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण जो है रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया था। स्थल सीमा आप लोग को तो बता ही चुके, ठीक। और इसमें कुछ फैक्ट ऐसे देखेंगे जैसे अरुणाचल प्रदेश जो है वो नागालैंड, मणिपुरी और मिजोरम से होकर म्यांमार के साथ स्पर्श करती है और भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा अगर देखें तो असम राज्य जो है वो स्पर्श करती है और पश्चिम बंगाल देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में सिक्किम जो है वो हमारा क्या कहते हैं राज्यों की सीमा भारत और चीन के साथ स्पर्श करती है, ठीक। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है, ठीक। भारत की ओर से नेपाल के साथ खुली सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का पाकिस्तान की सीमा कुल जो है 3323 किलोमीटर है, जो कौन-कौन से राज्यों से टच करती है? जैसे पंजाब, जम्मू-कश्मीर और इसके बाद आ गया राजस्थान, गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है, लद्दाख हुआ, ठीक? ये सब आप लोग को आगे बता ही चुके हैं। ये चीज़ फिर वही बताया गया है, ठीक है? इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसको देखेंगे, भारत की सीमाएँ पड़ोसी देश एवं राज्य जिनसे भारत की सीमाएँ मिलती हैं, जैसे नागा पटकाई स्थानीय सीमा बनाती है, ठीक? त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक? लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक, ये भी आप जैसे पेपर में कभी-कभी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। अच्छा आप लोग को बताया जो ये हमारे पड़ोसी देश दिए हुए हैं, अक्सर इसकी लंबाई नहीं पूछते, जैसे सिक्वेंस से दे दिए लगाने के लिए और अक्सर ये पूछ लेते हैं कि कौन-सा राज्य इनसे टच करता है, ठीक है? तो आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। भारत की ओर से बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार, ठीक, भूटान के सर्वाधिक जो है असम राज्य को स्पर्श करती है। सब भी आप लोग देख ही चुके हैं। अब हम भौतिक विभाजन देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है? पुराचुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा जो प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। हम देखेंगे कि पृथ्वी के जो प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन जो है करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? पुराचुंबक, ठीक है? सॉरी पुराचुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है, ठीक है? अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय जो विस्थापन है, प्रवाह सिद्धांत जिसे कहते हैं, को प्रमाणित करने के लिए भी पुराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार देखेंगे तो प्राचीन जो भारतीय स्थल थे, वो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है? गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में प्राचीन जैसे भारत हुआ, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं और मध्यवर्ती जो महाजीवी महाकल्प के संवहनीय धाराओं द्वारा जो है गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया गया और जब विभाजित हुआ तो इस विभाजन के फलस्वरूप जो भारतीय प्लेट यानी गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर एवं उत्तर पूर्व की दिशा की ओर विस्थापित होने लगे। ठीक, उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट जो है अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। अब जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक,
इधर से जैसे यूरेशियन प्लेट आई, इधर से हमारी भारतीय प्लेट गई। अब बीच में जो हमारा तैतीस सागर था, उसमें जो मलबा था उससे हमारी हिमालय की भी उत्पत्ति हुई। ठीक, तैतीस सागर जो था, इन टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों जैसे भारतीय और यूरेशियन के बीच जो तैतीस सागर था, उसके आसादी चट्टान वलित होकर हिमालय के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां एवं तेज बहने वाली नदियां भी हैं। हिमालय के जो तराई क्षेत्र हैं, उसे क्या कहते हैं, पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं उसमें। तैतीस सागर के मलबों का हिमालय के रूप में ऊपर उठना तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण वृद्ध झील का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप जो थे, जो जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत जो समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुई। ठीक, भूगर्भीय रूप से अगर देखें तो में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भागों में से एक था। ये रहा हमारा, इसे हम सबसे प्राचीन मतलब माना गया हमारे भारत में जो है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सबसे स्थिर भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों घाटियों से बना है। मेघालय पठार जो है हमारा, वो प्रायद्वीपीय पठार का बाह्यस्थलीय विस्तार है। इस पर गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे ये नाम गलत लिखे गए हैं। ठीक, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां जो भ्रंशन के मतलब भ्रंशन गतियों से बना हुआ है। ठीक, के कारण भारतीय प्रायद्वीप में मालवा गैप द्वारा पृथक हो गया और भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान व निर्गमन के कारण हुआ। ठीक, भारत की जो भूमि है वो बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। इसलिए भारत को चार प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर विशाल मैदान हुआ। ठीक, फिर ये आ गया हमारा क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप आ गए। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम देखें तो कितने 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान हुआ, प्रायद्वीपीय पठार हुआ, रेगिस्तान हुआ। ठीक, भारतीय रेगिस्तान हुआ, तटीय मैदान हुआ जैसे पश्चिमी और पूर्वी, फिर इसके बाद तटीय मैदान के बाद द्वीप समूह आ गए। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चाउच और विवर्तन की प्रक्रियाओं के आधार पर भी 3 भू वैज्ञानिक और 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो देखेंगे अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करने के लिए भी पुरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया और विशाल जो मैदान है वो गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल है। ठीक, और प्रायद्वीपीय पठार जो है वो मध्यवर्ती महाजीवी महाकल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। और भारतीय रेगिस्तान जो हम देखेंगे, वो देखेंगे इस भाग के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर एवं उत्तर पूर्व की दिशा की ओर विस्थापित होने लगे और तटीय मैदान जो है इस तरह उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। ठीक, द्वीप समूह, इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों में के बीच 33 सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय के रूप में विकसित हो गए थे। बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है, बाकी आगे की क्लास कल होगी। धन्यवाद।